राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पे। आज हम लोग करेंगे, पता है क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको जो है हम टाइप वाइज लेकर आए हैं। टाइप वाइज किस तरह से होगा? जैसे आप फॉर्मूला बेस्ड आपको जो है 10 सवाल मिलेगा। 5 हम यहाँ पे करेंगे, 5 HW देंगे, फिर प्रिंसिपल कैलकुलेशन, फिर रेट कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन, यानी कि 4 टाइप का जो है यहाँ पे आपको सवाल करना है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स अगला वीडियो में होगा। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो है ज़रूरी हम लोग बेसिक सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में हमें किस तरह से करना है, कुछ ही मिनट सेकेंड में रहता है ना, तो किस तरह से हमें करना है वो भी यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला कंसेप्ट है टाइप 1। ठीक है, मैं अपना जो है फेस को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अब चलिए जो है सिंपल इंटरेस्ट का पहला सवाल टाइप 1। सबसे सभी को पता है कि SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हर साल आपको ब्याज देना पड़ता है। जिस तरह से आप 100 रुपया किसी से कर्जा लिए, आपको बोला गया कि इस पे जो है आपको 5% जो है ब्याज लगेगा। ठीक है, तो आपको 100 रुपया का जो है 5% आपको ब्याज देना होगा, 5 रुपया। ठीक है, यानी कि आपको अगला साल 105 रुपया उसका देना होगा। अगर मंथली बोल दिया जाए तो 5 रुपया का हर मंथ लगेगा, यानी कि 12×5 = 60 रुपया, यानी कि एक साल में 1060 रुपया आपको जो है ब्याज, यानी कि 60 रुपया ब्याज हो गया। मूलधन कितना हो जाएगा? 1060 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मूलधन क्या कहता है, जो आपको मूलधन आप जिससे ब्याज लेते हैं, यानी कि जितना रुपया आपने ब्याज लिया वो क्या कहलाया? मूलधन। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या कहा? जिस पर हर मंथ या हर साल आपको ये कहकर दिया जाए ब्याज कि 5% या 6% ब्याज लगेगा, ये क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है। सबको पता है। तो सबसे पहला इस पे जो है हम सवाल किस तरह से करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, यानी कि P बराबर क्या हो गया? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। अब R क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना पे आप जो है ब्याज पे दे रहे हो, रेट परसेंट। और टाइम कितना हो गया? मंथली या फिर कहें सालाना। तो हम यहाँ पे मंथली ना जोड़कर सालाना जोड़ेंगे, यानी कि ईयरली पूछता है उसमें सवाल में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ईयरली, टाइम ईयरली हो जाएगा। ठीक है, अब बटा 100, यानी कि रेट परसेंट, ये जो होता है परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से करना था, यानी कि ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। अगर ब्याज पूछ दिया जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P×R×T/100। यदि आपको मूलधन पूछ दिया जाए, यानी कि आपको बोला जाए कि 5% ब्याज पर 2 सालों के लिए 5 रुपया ब्याज मिला, तो मूलधन कितना था? ठीक है, तो इस क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट को गुना कर देंगे 100 से। अब बटा क्या कर देंगे? ये दोनों कहाँ चला जाएगा? R×T नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका मूलधन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? मूलधन। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है टाइप 1 का पहला दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, ये तो इसका आंसर चूज करना था। तो SI बराबर P×R×T/100 होगा। अब SI बराबर PR×T, ये गलत है फॉर्मूला। SI बराबर गलत है। ठीक है, गलत है, तो हो जाएगा इसका आंसर पहला। यानी कि ये जो सेकेंड सवाल है आपको दिया गया है 4000 को 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाए। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में किसी को यानी कि इन्वेस्ट करना होगा, आपके पास 4000 रुपया है। ठीक है, 4000 रुपया है, आपने मम्मी से 4000 रुपया मांगा, 5% के वार्षिक कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। ठीक है, अब इस पे जो है रेट हमारा कितना दे दिया? ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। रेट कितना हो गया? यानी कि रेट, यानी कि दर 5%। अब टाइम कितना दे दिया हमें? 3 इयर्स। तो हमने क्या कहा था?
यहाँ पे सवाल आपको ईयरली ही पूछेगा, यानी कि मासिक नहीं, जब मंथली पूछता है वो नहीं पूछेगा। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर, यानी कि साधारण ब्याज किस तरह से निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे, पी गुने आर गुने टी बटा 100। ठीक है, तो एस आई कितने निकल के आ गया, एस आई किस तरह से निकालेंगे, पी कितना हो जाएगा 4000 गुना रेट कितना हो जाएगा 5% टाइम 3 बटा रेट परसेंट हट के नीचे 100। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1212, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, तो टोटल ये जो है 5 या 15 15 चौ 60, यानी कि 600 रुपया हमारा जो है मूल अथी ब्याज निकल के आया। अच्छा, ब्याज तो 600 रुपया है, अगर मूलधन पूछ दिया जाए, मूलधन तो मूलधन कितना है 4000, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज हो जाए क्या हो जाता है, अमाउंट। ठीक है, अब अगला सवाल क्या करा है, चलिए तीसरा सवाल ठीक इसी तरह से निकालना है। यहाँ पे हम लोग जो है फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस आई बराबर निकालना है तो एस आई बराबर पी कितना दिया हुआ है, मूलधन 5000, चलो रेट कितना है 8%, टाइम कितना है यहाँ पे 2%, रेट कितना है 8%, 2 बटा क्या हो जाएगा 100, तो 0 0 कैंसिल, यानी कि 8×5 = 40, दूना 80, 800 रुपया। ठीक है, इस तरह से अब निकालना है। अच्छा, अगला सवाल में इससे भी कम करना है, यानी कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, 6000 लिख दीजिएगा गुने 10% गुने 4% बटा 100। ठीक है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अच्छा, कितना हो जाएगा, 2400 रुपया आ गया। ठीक है, अच्छा इसका अगला सवाल जो है बिना अति पेन उठाए करना है, क्या दूसरा इसमें कट जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा ये अलग सवाल है, ठीक है, ये जो है 7500 रुपये पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, सवाल पहले हमने देखा नहीं, सॉरी। ठीक है, ये जो है सवाल इतना ही टाइप है, हम पीडीएफ में जो है इसको ऐड कर देंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, 5 सवाल और जो है था होमवर्क के लिए हम ऐड कर देंगे। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 से पहले ये 3 की राशि, ये सवाल मिक्स बीच में आ गया। ठीक है, सबसे पहले ये कर लेते हैं अगला सवाल, ये तो कर देंगे, ये वाला हो जाएगा ना। अब 10,000 पे तो क्या करना है, सबसे पहले 2 शून्य हटा देना है, किस लिए, परसेंट है। ठीक है, अब ये जो है 12 को गुना करेंगे 3 से, 12×3 = 36, अब ये एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1×36, इस तरह से करना था। अगर समझ में नहीं आए तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, एस आई बराबर क्या होता था, 10,000 गुने 12% इंटू 3/100, 2 शून्य कैंसिल, इस तरह से किया था, 12×3 = 36, इसमें जोड़ दिए थे, 1×36 हो गया था, अब फिर डबल शून्य लगा दीजिए थे, है ना, तो कुल राशि कितना हो जाएगा। अच्छा, 1×36 कहाँ से आया, 3600 तो सिर्फ एस आई था ना, 3600 सिर्फ एस आई था। हमने कहा था कि अमाउंट, पूरा अमाउंट पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या होता था, एस आई बराबर पी, यानी कि सिंपल ब्याज कितना था 3600, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000, तो कितना हो जाएगा 1,36,000, नो 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 13,600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13,600 हो जाएगा। ठीक है, 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों। अब आ गया टाइप 2 आ गया। ठीक है, ये हो जाता है, वो पहला हो गया आपने बेसिक फॉर्मूला सीखा। ठीक है, अब देखना है प्रिंसिपल कैलकुलेशन, यानी कि यदि 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाता है 720 रुपया है, साधारण ब्याज कितना दे ले 720 रुपया, तो इसमें क्या रहा है कि मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि हमें पी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6%, चलिए टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल, ब्याज कितना है सिंपल इंटरेस्ट, तो 720, ब्याज कितना है 720। ठीक है, अब ब्याज 720 है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता था, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी, यही होता था फॉर्मूला, पी गुने आर गुने टी बटा क्या हो जाता था 100। तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या है, एस आई दिया हुआ है, तो यानी कि 720 इधर लिख देंगे, ये 100 में है तो इधर आ जाएगा गुना में। ठीक है, पूछा क्या था, मूलधन पूछा, मूलधन को इधर ही रह देते हैं, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 4,
सबको समझ में आ गया? यानी कि 1872, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा, छोतिया 18, यानी कि 1 2 3 3000 आ जाएगा इसका आंसर। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो जो है पीछे करके देख लेंगे, ठीक है, पीछे करके, या फिर वहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कि जो है आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, सवाल आए जब भी, फिर आप सोल्व कीजिए, ठीक है। आप सोल्व कीजिएगा ना तो आपको जो है पहले जो है कहाँ गलती हम कर रहे हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए अगला जो है टाइप 2 का सेकेंड सवाल, टाइप 2 का सेकेंड सवाल। टाइप 1 का हमने 5 सवाल कर लिया, टाइप 2 का सेकेंड सवाल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक राशि में 5 वर्षों के लिए 9%, ठीक है, 9% वार्षिक दर पर 450 हो जाते हैं, यानी कि 450 ब्याज देती है। तो मूलधन ज्ञात करना है। इसमें मूलधन फटाक से कैसे निकालोगे? तो हमने क्या कहा था, यानी कि ब्याज दर कितना दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज दर 450 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा, 5 गुना 9, 9 5 45, 5 5 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 1000। बस इस तरह से करना था हमें, कोई फैशू, ठीक है। चलिए ये टाइप 2 का थर्ड सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10 रुपया का। यानी कि एक राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। फटाक से निकाल दो बच्चा। कितना निकालना है, कितना निकालना है, कितना निकालना है? साधारण ब्याज कितना है, 600। कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। वर्ष रेट कितना है, 10%, यानी कि 10 गुने नीचे 3 आ जाएगा, 600 इंटू 100/3 गुना 10, 10 10 कैंसिल, 3 दूना 6। अब कौन शून्य बच गया, 1 2 3, 2 के साथ 3 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 आ गया कितना आंसर, ओ से 2000। कितना सेकेंड लगा, कितना सेकेंड लगा, 4 5 सेकेंड लगे, ठीक है, यहाँ पे लिखने में। लेकिन मन में कैलकुलेशन आपको कितना सेकेंड में हो गया, 5 सेकेंड में। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये तो टाइप 2 का 4 सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10 रुपए का, ठीक है। एक व्यक्ति को 8% वार्षिक ब्याज दर पे 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ब्याज प्राप्त हुआ, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने के लिए 1440, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो क्या करेंगे, फटाक 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 फटाक, 8 6 48, नहीं नहीं नहीं, छो 8 8 दूनी 16, 8 8 बचे 40, कटेगा ज़्यादा बार में, तो चलो 6 दूनी 12 ले लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 6 24 आ गया। अब ये 8 या 24, यानी कि 3, यानी कि आ जाएगा 3000। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सामने रह गया आपके स्क्रीन पे आंसर, आप जीत चुके हैं 10,000, ठीक है। अब आगे टाइप 2 का 5वां सवाल ये रहा आपका, HW, ठीक है, HW करके आइएगा सब, कल हम चेक करेंगे, ठीक है। टाइप 3 चलते हैं। टाइप 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, नहीं समझ में आ रहा तो ये बंदा हाजिर है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। यदि 5000 पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1000 प्राप्त हुआ, तो वार्षिक, इसमें रेट निकालना है भाई, रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो क्या करेंगे, SI बराबर P×R×T/100। रेट निकालना है, रेट को कहीं छेड़ना नहीं है, इधर ही रहने देना है। चलो SI दिल रहेगा, SI के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट को इधर ही छोड़ दो अकेले। अब अकेले को, दर को, यानी कि दरकिनार कर दो, दर को दरकिनार कर देंगे। SI कितना, SI इंटू क्या बोले थे, 100 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/T रेट आ जाएगा। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि ये तो सर परसेंट रहता है, तो हाँ बच्चा, R/100 कीजिएगा, तो ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लाई हो गया, कोई चीटिंग नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यदि 5000 मूलधन दिया हुआ है तो रेट निकालना है, डायरेक्ट R लिख के क्या कीजिएगा, SI कितना दिया है, 1000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, रेट तो निकालना है ना, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करने का। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, P/T, 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 P 5000 इंटू टी कितना हो जाएगा, 4, 1 2 3 25 400, 5 5 25। अरे भाई ये तो आसान था, चटनी था, है कि नहीं, चटनी था। ये तो आप कर लेते, आगे जो आगे 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 देंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी, चलिए ये स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके आप तुरंत सोल्व कीजिए 1 सेकेंड में।
आशा करता हूँ आपने पॉज करके सोल्व किया, नहीं किया तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, मेरे साथ मिलके सोल्व कीजिए, ठीक है। यानी कि 8,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना दिया हुआ है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी कि रेट परसेंट बराबर 8,000 SI। ओ सिट 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 गलत हो जाएगा, है ना। 920 इंटू 100 बट्टा 800 इंटू 3। कोई चीटिंग नहीं करेगा। थ्री 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 थ्री, 3 छक 18, 3 चौ 12, अठी अठी 64, आ जाएगा 8%। कट कटा के कितना आ गया हमारा 8%। आपके स्क्रीन पर ये रहा 8%। अब जो है थोड़ा ब्रेक लेते, नहीं ब्रेक नहीं लेने का, चलो 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 आगे करो आगे करो। चलिए टाइप 3 का जो है, टाइप 3 का थर्ड सवाल ये कर लीजिएगा ना जी। चलिए टाइप 4 करते हैं हम, इसको HW दे देते हैं, ठीक है। हमने 2 सवाल अभी HW दे रखा है, सबका चेक करेंगे, चालान कटेगा, चालान कटेगा। टाइप 4 in how many years will 500 becomes RS 7,000 at 10% सिंपल स्टेट पर। नहीं बुझा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलिए 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7,000 बनने में कितने वर्ष लगेंगे। टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम महंगा फॉर्मूला लगा देंगे, बेसिक P × R × T बटा 100। अगर विद्यार्थी अभी जुड़े हैं तो यहाँ से सीख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस आई को इधर ही नहीं, इधर ही रहने देंगे, 100 को इधर ले जाएंगे, छेड़ेंगे नहीं, चलो किसी को छेड़ना नहीं है। बटा टाइम पूछा है तो P × R नीचे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा टाइम। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या हो जाएगा, टाइम पूछा है ना, SI कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर 7,000 बनने में कितने वर्ष लगेंगे, यानी कि इन हाउ मेनी ईयर्स बिल 5,000, 5,000 बिकम RS 7,000, यानी कि 5,000 पे 7,000 साधारण ब्याज, यानी कि टोटल अमाउंट दे ले 7,000, ठीक है। कितना दे ले, टोटल अमाउंट हो गया 7,000, राशि कितना था 5,000, तो राशि पहले लिख देंगे बटा T करके। P जो है, रुक जाइए एक, तो क्या करना है, थे यहाँ पे देखिए टाइम करो। अच्छा 7,000 अमाउंट है ना, तो अच्छा अमाउंट किस तरह से हम निकालने बोले थे, SI प्लस प्रिंसिपल होता है। अच्छा इसमें जो है SI दिया नहीं है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट कितना है 7,000, प्रिंसिपल कितना है 5,000, निकल के SI कितना आ जाएगा 2,000। 2,000 इस SI निकल के आ गया, तो 2,000 इधर लिख देंगे। 2,000 × 100 बटा P कितना दिया हुआ है 5,000, R कितना दिया हुआ है 10%, एक सुना एक सुना इधर कैंसिल, एक सुना एक सुना एक सुना एक सुना, वो 520, 520 कितना आ गया निकल के हमारा 4 साल। टाइम कितना निकल के आ गया 4 साल, स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। टाइप 4 का दूसरा सवाल हमने अभी जो है कितना सवाल कर रखा, टाइप 1 में 5 सवाल, टाइप 2 में 3 सवाल, टाइप 3 में दूसरा चल रहे हैं। टाइप 3 में दूसरा है ना जी, टाइप 4 नहीं ना, टाइप 4 का है जो दूसरा है, ठीक है। यानी कि हमने अभी तक 5 3 8 2 10 11 सवाल कर लिए। चलिए आज जो है दूसरा सवाल आ गया स्क्रीन पे आपके आंखों के सामने, ये रहा, ठीक है। यानी कि 8,000 पर 8 वर्ष से साधारण ब्याज की दर से 3200 रुपया ब्याज, ये ध्यान देना है बच्चा, ब्याज प्राप्त हुआ है तो समय अवधि ज्ञात करना है। यानी कि इस बार जो है हमको मूलधन से ब्याज नहीं निकालना है, ठीक है। देखिए तो 3200 × 100 बटा SI 8,000 इंटू 8%, 1 2 3, 1 2 3 हाथ गोड़ फेरी, 8 चौ 32, 8 8 64, 8 5 40, 5 ईयर्स आ गया, ठीक है। अच्छा ये आपको HW दिया जाता है, HW हमने आज अभी तक जो है 3 HW दे चुका हूँ, ठीक है। तो करके आइएगा, और यहाँ पे आप जो है नहीं करके आएंगे तो कल अगला वीडियो में इसको ऐड करके हम सोल्व करेंगे बच्चा, ठीक है ना भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग। टाइप 5 देखना था भाई लोग, चलो कहाँ, कहीं नहीं, मेरे साथ रहो, टाइप 5 आ जाओ। टाइप 5 को मड़ोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं। तो इसमें जो है यदि 6,000 को
8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो कुल राशि ज्ञात करना है। यानी कि टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट किस तरह से निकलता था, यानी कि एस आई बराबर एस आई प्लस पी, एस आई प्लस पी, कितना आ गया, एस आई प्लस पी। तो सभी को पता है कि एस आई किस तरह से निकालते हैं। यदि 100 रुपया को 8% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाए साधारण ब्याज पर, तो पहले क्या निकाल लेंगे, हाँ पहले एस आई निकाल लेते हैं फटाक सा। 6,000 इंटू 8 इंटू 5 वर्षों के लिए, ये गया कितना आ गया, 8 × 5 = 40, 40 × 6 = 24, 2,400 आ जाएगा। 8 × 5 = 40, 2 शून्य रह जाएगा, 6 × 24। ठीक है, अच्छा अब अमाउंट क्या हो जाएगा, एस आई आ गया 2400 प्लस 6,000, तो कितना आ जाएगा 8,400 रुपया। 8,400 रुपया आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल ठीक उसी तरह से टाइप 5 के जैसा है, जिस तरह से अभी हमने पिछला सवाल किया। 75,000 को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो कुल राशि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, एस आई, बिल्कुल सही। अच्छा एस आई तो निकालेंगे ना जी, तो 7,500 रुपया पर कितना आ जाएगा, 7,500 रुपया पर 10% पे, अरे यार ये अपने से कैसे हो रहा है, 1 मिनट, हैंग मत करना भाई, हैंग बिल्कुल नहीं करी, नहीं कहा। चलो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, लिखा नहीं रहे भाई बोर्ड पे, चलो पेन पे लिख देता हूँ। एस आई 75 इंटू 10, अच्छा मैं कैमरा में घुस नहीं रहा हूँ, ठीक है, यानी तो कोई मजाक मेरा नहीं उड़ाएगा। 100 100 100 100 100 100 100 100 कितना हो जाएगा, 75 इंटू 6 = 30, 6 × 42, 3 45 आ जाएगा इतना, 1 होगा ना जी। हाँ 4,500 आ गया कितना एस आई। चलिए अमाउंट निकालिए, अमाउंट ही निकालने का रहा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए 4500 को ऐड कर देंगे किसमें, 7,500, यानी कि 0 0 5 5 10 7 4 11 12, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ गया, 12,000। ठीक है, अच्छा ये रहा आपके स्क्रीन पे टाइप 5 का तीसरा सवाल। टाइप 5 का तीसरा सवाल किस तरह से आप करेंगे, तो इसे HW नहीं देंगे, हमको पता है कि करके नहीं आइएगा, आप लोग नहीं करके आइएगा, नहीं करके आइएगा, करके आ गए तो हम जानेंगे। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 5,000 पे, चलिए कोई नहीं बोलेगा भाई, 5,000 इंटू 9% इंटू 4/100, सुना सुना कैंसिल, 936, 36 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 0 6 × 25 के 0, हाथ में 3, 5 × 15 3 18, 1,800 आ जाएगा ना सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 5,000 प्लस 1,800, तो 0 0 8 6 आ गया 6,800। चलिए ये जो है मिक्स्ड अब करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सब मिक्स्ड करेंगे, यानी कि सारा सवाल मिक्स रहेगा। जितना टाइप 5 किए ना, 5 पे जो है आपको मिक्स दिखेगा। सबसे पहले दो विभिन्न राशियां 5,000 और 6,000 समान 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर, यानी कि रेट जो है समान है, यानी कि R1 बराबर R2, R1 R2 समझ रहे हैं। जैसे आप पापा से 1,000 रुपये लिए और आपके भाई ने पापा से 2,000 रुपया ले लिए, ठीक है। अब पापा आपके बोले कि इस पे जो है रेट 5 रुपया% लगेगा, यानी कि दोनों पे अप्लाई हो रहा है। आप 5% आप दीजिएगा तो 5% आपका भाई भी देगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि R1 यानी कि रेट ब्याज जो है इक्वल है दोनों का, ठीक है, और टाइम भी दोनों का इक्वल है। 3 वर्ष में बोल दिए पापा आपको जो है चुकाना होगा, ठीक है, 5% पर, मानी कि 8% पर ब्याज चुकाना है। और आपको मिला 5,000, आपके भाई को मिला 6,000, 6,000 मिल गया, तो कौन सी राशि अधिक ब्याज अर्जित करेगी, यानी कि आपके पापा जो है कौन सा आपसे या आपके भाई से ज़्यादा ब्याज लेंगे, यानी कि जिसका जो है ब्याज रेट ज़्यादा रहेगा, यानी कि अमाउंट ज़्यादा रहेगा, उससे अमाउंट जो है ब्याज भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सबसे
सबसे पहले हम अपना निकाल लेते हैं, यानी कि जो आपको मिला है वो निकाल लेते हैं। तो पहला SI1 बराबर 5,000 गुना 8% रेट है, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 100 हो जाएगा कैंसिल, 100 कैंसिल, 8 × 3 = 24, 24 पर नहीं 24 × 5 = 20 से, यानी कि 120, 1120 नहीं 1200 रुपया 120, ठीक है। यानी कि 8 × 24, 24 × 48, 24 × 96, 24 × 5 = 20 से, यानी कि 100 बैठ गया। आपका अमाउंट ब्याज कितना लग रहा है 1200 रुपया। अब आपके भाई के ऊपर ब्याज कितना लगेगा ये निकाल लेते हैं, यानी कि 6,000 पे इंटू 8 का इसका भी सेम है 3 साल, इसका भी है गुना 0 0 0, 8 × 24, 24 टू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 0 6 6 24 के 4 हाथ में, 2 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि 1440 रुपया। यानी कि ब्याज किन से ज्यादा अर्जित करेंगे। अच्छा, तो इसमें पूछा कौन सी राशि अधिक ब्याज अर्जित करेगी और कितना। अच्छा, 1200 में से 1440 घटा देंगे, यानी कि जो है 1200 में से 1440 घटा देते हैं, 1440 में से 1200 के, यानी कि ये S2 हो गया, ये S1 हो गया, ठीक है, SI1, ठीक है, यानी कि सिंपल 042, यानी कि 240 रुपया। अरे तो इसमें है ही नहीं, तो सालाना पूछ दिया है क्या। अच्छा, तो कौन सी राशि अधिक ब्याज करेगी और कितना, तो अगर सालाना पूछ दिया जाए तो ये 80 रुपया हो जाएगा, है ना, 8 × 24, यानी कि हर महीने हर साल आपको 80 रुपया अधिक देना हो पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 80। किस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये हमने 3 वर्ष का निकाला, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 रुपया ज्यादा लग रहा है। 80 रुपया हर साल ज्यादा लग रहा है किसको, SI1 को, यानी कि आपको लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो जो है पीछे कर करके देख लेंगे। दूसरा सवाल क्या करा है, मिक्स में 7,000 और 8,000 को क्रमशः 6%, अब जो ब्याज है अलग अलग है, आपके पापा ने कंडीशन डाल दिया, यानी कि आप 7,000 ले रहे हैं और वो आपका भाई 8,000 ले रहा है, यानी कि 7,000 पे लग जाएगा क्रमशः, बोला है ना, ये क्रमशः ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये पहले वाले के लिए, ये दूसरा वाला के लिए, ठीक है, ये सेकेंड वाला के लिए, ये फर्स्ट वाला के लिए, ठीक है, इस तरह से रहता है क्रमशः। मतलब ब्याज दर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, यानी कि यहाँ पे टाइम जो है इक्वल होगा, दोनों के लिए टाइम जो है इक्वल होगा 4 वर्षों के लिए। तो कौन सी राशि अधिक ब्याज अर्जित करेगी, यानी कि 6,000 वाला राशि ज्यादा अति पैसा लाएगा ब्याज किस 8,000 वाला पर। तो सबसे पहले हम 7,000 वाला पर निकाल लेते हैं। SI1 बराबर क्या होता है 7,000, यानी कि मूलधन गुना रेट कितना दिया हुआ है पहला वाला का 6%, टाइम कितना है 4, नीचे क्या लिखा जाएगा 100, जो सुनना है कैंसिल, 6 × 24, तो 70 × 24 बराबर क्या हो जाएगा 0 7 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 रुपया जो हो गया पहला आपका सिंपल इंटरेस्ट बंड, यानी कि जो 7,000 पर ब्याज लग रहा है ये 1680 रुपया है। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 लगाते हैं, यानी कि दूसरा पर, तो 8,000 पर इंटू क्या कितना परसेंट 7% इंटू 4/100, 1212, यानी कि 80 गुना 28 कितना हो जाएगा 0 8 3 8 64 के 4 हाथ में 6 हो जाएगा, 8 16 6 22, ठीक है। इस तरह से आपको 8 16 18 18 19 20 के 22, 2240 रुपया सेकेंड SI2 पर लग रहा है। तो बोल रहा है कि किस पे ज्यादा जो है ब्याज लगे, ब्याज किस पे ज्यादा लगेगा 8,000 वाला पर लग जाएगा, कितना लग रहा है 2240 रुपया लग रहा है, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 8,000 यंस मोर, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो यही होगा। अगला सवाल क्या कर रहा है 1 2 3, बस 3 सवाल और रह गया, ठीक है, मिक्स्ड सवाल जो है अच्छा लगेगा आपको करने में। तीसरा सवाल क्या कर रहा है 2 प्रत्येक रुपया पर, यानी कि 5,000 को 5 वर्षों के लिए निवेश करते हैं, एक जो है 9% वार्षिक दर पर, दूसरा 10% वार्षिक दर पर। नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं, हमें ना, ठीक है। 2 व्यक्ति लिया, आप लिए आपका भाई लिया, अब ये जो है प्रिंसिपल सेम है, 5,000 उसको भी मिला, 5,000 आपके भाई को भी मिला। चलिए ये आप हैं, यानी कि SI1 लिख देते हैं, ये आपका भाई है SI2, ठीक है। अब इस पे 5,000 अमाउंट ये भी लिया,
5,000 अमाउंट ए भी लिया, 5 वर्षों के लिए लिया, यानी कि दोनों टाइम के लिए 5 वर्षों के लिए, ठीक है। और एक पर 9% वार्षिक दर लगाएं, ठीक है, और दूसरा पर 10% वार्षिक दर। तो बोलिएगा सर यहाँ पे क्रमशः नहीं दिया है, तो ये कौची दिया है जी, एक पर 9% वार्षिक और दूसरा यहाँ बोल दिया ना दूसरा पर 10% वार्षिक दर, तो 100 नीचे कर देंगे, 100 नीचे कर देंगे, 1 2 1 2 अच्छा ये 2 शून्य इधर रह देते, 25 मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों, है ना। अब 50 को 9 5 45 से गुना करना है, तो 0, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौ 20 2 22, कितना हो जाएगा 2225, ये हो जाएगा 2500। अब क्या करना है, क्यों हो गया इतना ज़्यादा, पूछा क्या है कि कौन अधिक ब्याज अर्जित करेगा, तो कौन ब्याज कर देगा और कितना कर देगा, तो इसको घटा देंगे, तो कितना कर रहा है 250 ज़्यादा कर रहा है, कितना कर रहा है 250 ज़्यादा कर रहा है ये, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट टू, यानी आपका भाई जो है ब्याज ज़्यादा दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको मिला था 9% पर, उसको मिल रहा है 10% पर, ठीक है। एक व्यक्ति 6,000 को 5% वार्षिक दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है, जबकि दूसरा जो है 5,000 पर 6% वार्षिक दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है, ठीक। क्या हो जाएगा इसका, पहले 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% पे 6 वर्षों के लिए, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई SI1 बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा 5,000 पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को गुना कर देंगे 6 से बटा 100, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, ऐसो निकाल देते हैं, 6 5 30 3 छक 18, ठीक है, यानी 6 5 30 3 छक 18, है ना। अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है इको माइक माइक मतलब माइक जो है एयरबड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आ जाता होगा, ठीक है, दिक्कत होता होगा, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 5 30 3 छक 1800 हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 6 छक 36, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 0 6 35 0 हाथ में, 3 5 15 3 1800, ये हो जाएगा 1800 इक्वल हो गया ना, तो कौन अधिक ब्याज अर्जित करेगा, इसमें तो गलत हम कर दिया क्या, 5% 6,000 को 5,000 पर वार्षिक से 6 वर्षों के लिए निवेश करता, जबकि दूसरा 5,000 पर 6 वर्षों निवेश करता, कौन अधिक ब्याज नहीं करेगा, बोथ आर इक्वल, है ना, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब ये जो है लास्ट सवाल हम HW देते हैं, जिस तरह से मैंने पिछला सवाल किया है उस तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो है लगभग 3 HW दिया है, ठीक है, लगभग क्या एक सोल्व मैंने कर दिया, ठीक है। ये अगर बोलेंगे तो हम ये भी सोल्व कर देंगे, क्या करना है 4,000 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि जो दोनों का टाइम 5 साल सेम दिया हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं, इसका जो है नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर हम आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आज कंप्लीट हो गया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट आई थिंक कंप्लीट हो गया, मिक्स्ड भी हो गया, टाइप 1 से 5 तक हो गया। अब आगे जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका राहुल कुमार आपके साथ रहेगा, ठीक है। और साइंस का सीरीज जो है आप देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, और बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और डेली 9 बजे सुबह और रात में 8:30 बजे लगभग आपको वीडियो मिल जाएगा डेली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको टेलीग्राम पे जो है इसका PDF मिल जाएगा, RCTGT एकेडमी पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।